हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने यहाँ तक कर लिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर कि अगर हम जो हमारा वेजिटेबल मैटर है उसको हम क्या कर दे, डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दे, तो वो कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसमें लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ठीक है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी आती है 1.1। अगर आप सबको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ बर्नर, अब अगर हम इसको बर्न आउट करते हैं तो ये हमें देता है एक वाइटिश पाउडर, ऐश पाउडर, जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर वैसे ही जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन थी ना, उसके अंदर दोनों रिएक्शंस को हम बता सकते थे कि जैसे ये क्या है, किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट मिलके क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं और साथ में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो ये किसका एग्जांपल भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। वैसे ही जो ये मैग्नीशियम वाला है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। साथ ही साथ हम इसमें हाँ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं ना हम इसको। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो इससे हमें क्या पता चला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जब हम रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली, वो है एंडोथर्मिक। जब कोई रिएक्शन कैरी आउट हो जाती है तो अपने आप रिएक्शन में से बहुत लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक। जब हीट देनी पड़े तो एंडोथर्मिक, जब हीट रिलीज्ड हो, जब हम हीट हमें मिले तो वो होगी एक्सोथर्मिक। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ऐसे ही जैसे हमने कॉम्बिनेशन के साथ में एक्सोथर्मिक के किए थे, वैसे ही डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के साथ में हम क्या करेंगे, एंडोथर्मिक के। अब हमारा दूसरा टाइप है कौन सा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, वैसे ही डीकम्पोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट हमारा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो डीकम्पोजिशन में क्या है, हम इसको एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। हमने क्या किया, फेरस सल्फेट ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसका कलर नोट डाउन करो। ठीक है। एक्चुअली ये फेरस सल्फेट नहीं होता, ये अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये होता है फेरस एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर, एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में ये लिखें, एक्चुअल जो फेरस सल्फेट होता है वो ये होता है। ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके साथ में। तो ये क्या है हमारा, फेरस सल्फेट, जो कि कलर्ड फॉर्म में होगा। एनहाइड्रस हमेशा क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो हमने ये कलर्ड